डू यू दो। वह पेड़ गांव कमलाना से छुड़ानी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर था। वर्तमान में सरकार ने उस रास्ते पर सड़क का निर्माण करवा दिया है। परमेश्वर जी सतलोक से पेड़ से कुछ दूरी पर उतरे, रास्ते रास्ते कबलाना की ओर छुड़ानी को जाने लगे। जब ग्वालों के पास आए तो ग्वालों ने कहा, बाबा जी आदेश। राम राम। परमेश्वर जी ने कहा, राम राम। ग्वालों ने कहा कि बाबा जी खाना खाओ। परमेश्वर जी ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खाकर चला था। ग्वालों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते तो दूध तो अवश्य पीना पड़ेगा। हम अतिथि को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते। परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो, और सुनो, मैं कवारी गाय का दूध पीता हूं, जो बड़ी आयु के पाली ग्वाले ग्वाले थे। उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप जी की दूध पीने की नीयत नहीं है। कंवारी गाय भी कभी दूध देती है? परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। गरीबदास बालक ने एक बछिया, जिसकी आयु 1% वर्ष की थी, जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के लगभग 5 किग्रा की क्षमता के पात्र बरोले को बछिया के स्तनों के नीचे रखा। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने पिया। शेष दूध को अन्य पालियों ग्वालों को पीने के लिए कहा तो बड़ी आयु के ग्वाले, जो संख्या में 10-12 थे, कहने लगे कि बाबा जी कंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे। दूसरे, आप न जाने किस जाति के हो, आपका झूठा दूध हम नहीं पिएंगे। तीसरे, यह दूध आपने जादू जंत्र करके निकाला है, हम पर जादू जंत्र का कुप्रभाव पड़ेगा। यह कहकर जिस झांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहां से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब बालक गरीबदास जी ने कहा कि हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञानोपदेश दिया, तत्व ज्ञान, सूक्ष्मवेद का ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। एक ब्रह्मांड में बने सर्वलोकों को दिखाया, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्मलोक तथा श्री देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार करके ब्रह्मकाल के 21 ब्रह्मंडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के शंख ब्रह्मंडों वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मंड दिखाए, अक्षर पुरुष से मिलाया। पहले उसके 2 हाथ थे, परंतु परमेश्वर के निकट जाते ही अक्षर पुरुष ने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया। जैसे मयूर, मोर, पक्षी अपने पंख चंदों को फैला लेता है, अक्षर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब ऐसा करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि अक्षर पुरुष अधिक से अधिक 10,000 हाथ ही दिखा सकता है। इसके 10,000 हाथ हैं, क्षर पुरुष के 1,000 हाथ हैं। गीता अध्याय 10-11 में अपना एक